गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, दिस इज अवर हिंदी ग्रामर बुक नवतरंग। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ा था। सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और हमने ये सीखा था सर्वनाम शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक वचन सर्वनाम और बहुवचन सर्वनाम। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज फिल करते हैं। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? अभी अभी हमने समझा क्या कहते हैं उन्हें? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहेंगे? सर्वनाम। देखो लिंग किसे कहते हैं? जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन शब्दों को हम लिंग कहते हैं, ठीक है। वचन जो संख्या, जो शब्द किसी पुरुष मतलब किसी प्राणी या किसी जीव की संख्या का बोध कराएं कि ये एक है या एक से ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे वचन। और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उनको हम कहेंगे सर्वनाम। क्लियर है? डैश एक सर्वनाम शब्द है। इन तीनों में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सुंदर, ये तो किसी की क्वालिटी हो गई तो ये सर्वनाम तो नहीं है। सुंदर किसी और के स्थान पे हम यूज नहीं कर सकते। वे खेल रहे हैं, किसी का नाम नहीं लिया पर हमने किन्हीं बच्चों की बात की है, किसी की तो बात की है ना, तो वे क्या है? सर्वनाम। यानी कि जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाए उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। बड़ा तो कोई सर्वनाम नहीं है, है ना। चलो आगे चलते हैं। सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। सर्वनाम शब्द कौन से होंगे? वे मेरे पिताजी हैं, वे सर्वनाम हुए, है ना। मेरे, अपना नाम तो नहीं लिया पर फिर भी कुछ बात बताइए अपने बारे में, तो ये भी क्या है? सर्वनाम है। तुम कहाँ रहते हो? तुम क्या हुआ? सर्वनाम। तुम्हारा नाम तो नहीं लिया पर फिर भी तुमसे पूछ लिया कि तुम कहाँ रहते हो, तो ये कैसा शब्द है? सर्वनाम शब्द है। आगे देखते हैं। आप खाना खा लीजिए। आप किसी का नाम तो नहीं है पर किसी आदमी के लिए बोला है तो ये कैसा शब्द हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। मितेन ने अपना काम कर लिया। मितेन ने अपना क्या हुआ? सर्वनाम शब्द हो गया। हमारे पास तुम्हारी घड़ी है। हमारे क्या हुआ? सर्वनाम शब्द हुआ पर तुम्हारी भी तो सर्वनाम हुआ, किसी और का भी तो नाम नहीं लिया ना, तो ये भी क्या हुआ? सर्वनाम शब्द हुआ। उसके बाद तुम अपनी साइकिल मुझे दे सकते हो। तुम क्या हुआ? सर्वनाम। अपनी क्या हुआ? सर्वनाम। मुझे क्या हुआ? सर्वनाम। देखो कितने सारे सर्वनाम एक ही वाक्य में आए। तो अगर आपको सर्वनाम का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा तभी आप ढूंढ पाएंगे कि क्या सर्वनाम है क्या सर्वनाम नहीं है। और पहले आंसर देखने से पहले खुद सबने फिल कर लिए हो। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट आंसर देख रहे हो और फिल ना किए हो, है ना। पहले क्या करेंगे? खुद से ढूंढेंगे। जब खुद ढूंढ लेंगे उसके बाद चेक करेंगे कि आपने जो ढूंढे हैं वो सही हैं या गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही सर्वनाम शब्द से खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे कुछ सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं और ये फिलअप्स दिए हुए हैं, तो इनके अंदर इनको फिल करेंगे। पहला है डैश दरवाजा खटखटा रहा है। इनमें से क्या आ सकता है? मेरा दरवाजा खटखटा रहा है, मैं दरवाजा खटखटा रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, इस दरवाजा खटखटा रहा है, हम दरवाजा खटखटा रहा है। तो क्या ठीक लगता है? कोई, तो हम लिखेंगे कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अगला है डैश कल परीक्षा देने जाऊंगा। मैं, है ना, तो क्या आ जाएगा? मैं कल परीक्षा देने जाऊंगा। पथोली डैश गांव है। पथोली मेरा गांव है, बन गया ठीक, तो हम लिखेंगे पथोली मेरा गांव है। डैश शाम तक आ जाएंगे। तो कौन आ जाएंगे? हम आ जाएंगे। हम शाम तक आ जाएंगे। नेक्स्ट है डैश घर में कौन रहता है। अब इस आ सकता है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे इस घर में कौन रहता है।
सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। अब मैं का सर्वनाम शब्द क्या, बहुवचन सर्वनाम क्या हो जाएगा? मैं का हो जाएगा हम, वह का हो जाएगा वे, है ना, वह खेल रहा है, वे खेल रहे हैं। यह का क्या हो जाएगा? ये, इसे का क्या हो जाएगा? इन्हें, उसे का क्या हो जाएगा? उन्हें, मुझे का क्या हो जाएगा? हमें, तो ये हुए सर्वनाम शब्दों के बहुवचन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पौधे से सर्वनाम शब्द चुनकर टोकरी पर लिखिए। अब ये एक पौधा है, इसके अंदर क्या दिए गए हैं? सर्वनाम शब्द। क्या दिए हैं? सर्वनाम शब्द। और हमें क्या करना है? इनमें से जो सर्वनाम शब्द हैं उनको छाट कर इस टोकरी में भरना है, और जो सर्वनाम शब्द नहीं है उनको नहीं छेड़ना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। लेकिन, क्या लेकिन कोई सर्वनाम शब्द है? बताइए। हाँ, नहीं है, है ना। लेकिन सर्वनाम शब्द नहीं है। उसका, उसका नाम रवि है। देखो, हमने रवि के स्थान पर उसका यूज किया तो ये क्या हुआ? सर्वनाम शब्द हुआ ना। तो हम लिखेंगे उसका। आगे देखते हैं। हमारा, हमारा घर पास है, तो हमारा भी क्या हुआ? सर्वनाम हो गया। हमारा भी लिख देंगे यहीं पे। फिर है बादाम। बादाम क्या सर्वनाम शब्द है? नहीं, ये तो किसी वस्तु का नाम है, तो ये सर्वनाम शब्द नहीं है। जॉन, जॉन भी तो किसी का नाम है, तो ये भी सर्वनाम शब्द नहीं है। उसके बाद है उसे। उसे सर्वनाम शब्द है, तो हम लिखेंगे उसे। उसे मेरा काम करना है, तो उसे क्या हुआ? सर्वनाम शब्द हुआ। उसके बाद वह क्या हो जाएगा? वह भी सर्वनाम है। वह मेरा भाई है। मैंने अपने भाई का नाम तो नहीं लिया, पर फिर भी बता दिया कि वह मेरा भाई है, तो ये सर्वनाम शब्द हुआ। कोमल, क्या कोमल कोई सर्वनाम शब्द है? नहीं, कोमल तो किसी का नाम है। तुम बहुत अच्छे हो, तो तुम कैसा है? सर्वनाम शब्द हो गया, क्योंकि तुम का नाम तो नहीं लिया, पर हमने उसके बारे में बात जरूर की। घूमना, घूमना कोई सर्वनाम शब्द नहीं है। इन्हें, इन्हें तो अभी हमने ऊपर देखा था ना, इसे का बहुवचन सर्वनाम क्या है? इन्हें, तो इन्हें क्या हुआ? सर्वनाम। उसके बाद शाम, शाम कोई सर्वनाम शब्द तो नहीं है। शाम या तो इवनिंग टाइम को बोलेंगे या फिर किसी का नाम हो सकता है, तो ये भी सर्वनाम शब्द नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग कीजिए तथा अनुच्छेद दोबारा लिखिए। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्दों की सहायता से हमें क्या करना है? इस अनुच्छेद को दोबारा लिखना है। ये एक अनुच्छेद दिया हुआ है जिसके अंदर एक ही शब्द को बार बार, देखो सरिता शब्द जहाँ जहाँ लाइन लगी है वहाँ वहाँ क्या है? सरिता शब्द आ रहा है ना। तो हमें क्या करना है? इस सरिता को हटाना है और इसके स्थान पे कुछ और भरना है। तो देखते हैं क्या भर सकते हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। सरिता प्रतिदिन विद्यालय जाती है। तो सरिता के बारे में बात बताई कि वो रोज विद्यालय जाती है। उसके बाद कह रहा है सरिता मन लगाकर पढ़ती है। तो सरिता, अब देखो हम राम अच्छा बच्चा है, वह खेलता है। अब बार बार हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे राम के घर में 4 आदमी हैं, राम की दादी बीमार हैं, राम पढ़ाई मन लगाकर करता है। बार बार राम राम तो नहीं बोल सकते, है ना। ये तो छोटा नाम है, कोई और नाम भी हो सकता है। तो फिर मतलब हम उसके स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे।
जिससे हमें बार बार उसका नाम ना लेना पड़े। और उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम शब्द कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, सरिता मन लगाकर पढ़ती है, तो सरिता की जगह हम क्या कह सकते हैं, वह मन लगाकर पढ़ती है ना। तो लिखना शुरू करें, चलो करते हैं। सरिता प्रतिदिन विद्यालय जाती है। अब सरिता के स्थान पे हमने क्या लगाया, वह लिखेंगे, वह मन लगाकर पढ़ती है। उसके बाद लिखेंगे, विद्यालय से लौटकर सरिता होमवर्क करती है। विद्यालय से लौटकर वह होमवर्क करती है ना। तो अब लिखते हैं, विद्यालय से लौटकर वह होमवर्क करती है। सरिता की माँ सरिता को पढ़ाती हैं। अब सरिता के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे, उसकी, है ना। अब देखो की तो यहाँ दिया ही हुआ है, तो हम लिखेंगे उस, और की दिया हुआ है तो की को अलग से लिख देंगे, उसकी माँ। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, उसको तो दिया ही हुआ है तो इकट्ठे नहीं लिखेंगे, उसको पढ़ाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सरिता की कक्षा में प्रथम आती है। तो अगर यहाँ पे भी अंडरलाइन होता तो हम क्या लिख देते, वह अपनी या वह उसकी कक्षा में प्रथम आती है। अब यहाँ तो सरिता है, तो सरिता को हमें ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, सरिता उसकी कक्षा में प्रथम आती है। सरिता को सभी अध्यापिकाएं प्यार करती हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सरिता की जगह उसको सभी अध्यापिकाएं प्यार करती हैं। तो अब जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह अपनी नोटबुक कंप्लीट करेंगे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। थैंक यू।